जिसको आपने 2 साल पढ़ाया नहीं और आज उसके इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने बच्चे को 20 से 22,000 पे इन हरामियों के कुत्ते बिल्ली चूहे खा जाते हैं। इतना राशन है। नई शिक्षा नीति में जो हमारी जो गर्दनें काटने का जो काम किया इस सरकार ने। ठीक। सर, जिस तरह से अभी आपने ओबीसी समाज के आंदोलन करने के लिए अभी जो पुलिस पार्लियामेंट थाने में जाकर के एक एप्लीकेशन दी है, इसका मकसद क्या है बताइए? देखिए, मेरा नाम रामफल जांगड़ा है, मैं हरियाणा से हिसार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और 28 तारीख को आने वाली 28 तारीख को जंतर मंतर पर इस देश का जो मजदूर है, इस देश का जो किसान है, दबा है, कुचला है, जो लगातार पिछली सरकारों ने जिस तरीके से उनका चाहे शैक्षणिक अधिकार छीना हो, चाहे राजनीतिक अधिकार छीना हो, चाहे रोजगार अधिकार छीना हो और बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन सरकारों ने तो हमारे साथ दगाबाजी करा है। लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने बिल्कुल ऐसा करके छोड़ दिया है। ना हमारे पास शिक्षा बची है, ना हमारे पास रोजगार बचा है। और ओबीसी की हम बात करते हैं, ओबीसी की सुनिए पहले, ओबीसी की जो आज हमने जो परमिशन ली है 28 तारीख को जंतर मंतर पे, इसी जंतर मंतर पे हम 8-10 मांगों को लेकर के आ रहे हैं। सरकार को जगाने का काम है हमारा। सरकार को बता रहे हैं कि आप अपने बलबूते पे नहीं आए हो, अपने बलबूते पे बीजेपी नहीं आई है। सुन लीजिए, ये हमारे बलबूते पे आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के बैठा है, ये ओबीसी के जो ड्राइवर हैं, जो मजदूर हैं, खेती मजदूर है, जो फैक्ट्री मजदूर है और जो इस देश की 50% जो महिला आबादी है ना, उनकी बदौलत आके ये बैठा है। ये आज जो इसको ने जो चश्मा लगा रखा ना, जो भगवा रंग का, वो चश्मा जल्दी उतरने वाला है। आप मोदी जी को जगाने आए हैं? जगाने आए हैं। मोहन भागवत हिंदुओं को जगा रहे हैं? नहीं, मोहन भागवत ने जो प्रोपगंडा मोहन भागवत ने लगातार इस देश के अंदर फैलाया, पिछली 18 तारीख को इसी जंतर मंतर के ऊपर हिंदू राष्ट्र बना दिया। जाग नहीं जाएगा। इसी जंतर मंतर पे हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर चुके हैं। आपको पता ही नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम के झगड़े मत लेके जाइए। हम ये कह रहे हैं, उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया है। हमारा काम यह है कि इस देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था करिए। आप इस देश के अंदर प्राइवेट जो कर रहे हैं ना, इसको बंद करें। इस देश के अंदर सरकारी सिस्टम जो लगातार कुछ सरकारों ने बचा के रखा था, बंजर जमीन थी ये देश। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत देश को विश्वगुरु बनाने, नई शिक्षा नीति पढ़ा है। नई शिक्षा नीति में जो हमारी जो गर्दनें काटने का जो काम किया इस सरकार ने, शायद पिछली सरकारों ने तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रहम किया होगा। तो नई शिक्षा नीति से क्या? बिल्कुल नहीं, दिक्कत ही दिक्कत है। उसमें नया है क्या? सब कुछ पुराना है, सब कुछ पुराना है। जब शिक्षा का जो सरकार बजट घटा दे, उससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? आज जो बच्चों को, जो मजदूर का बच्चा पढ़ लिख करके 10+2 करके और दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटियों में नजर थी ना, आज उसकी हालात ये कर दी है कि वो जो है अग्निपथ जैसी योजना ला करके हमारे जो गर्दनें काटने का जो काम किया है। माँ बाप अनपढ़ होते थे, माँ बाप अनपढ़ होते थे। 2 साल हमारे बच्चों को भी इन्होंने अनपढ़ रखा है और अब 4 साल की शिक्षा दे रहे हैं। अग्निवीर बना रहे हैं आप अनपढ़। 4 साल की नौकरी दे करके ने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा विश्वासघात जो करा है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करा है। और एक चीज और बता देना चाह रहा हूं मैं, इसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो ओबीसी के हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, महिलाएं हैं। अभी आपने कहा कि अग्निपथ के जरिए आपके गर्दन काट रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कह रहे गर्दन काट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको अग्निवीर बना रहे हैं। अरे हम कहते हैं आरएसएस का बीजेपी के MP MLA के जितने बच्चे हैं, उनको हम देंगे 20-20 हजार रुपए महीना। और हमारे खेत भी है और हमारे घर भी है। ठीक है, हमारे यहाँ काम करें और 5 साल के बाद में वो 11 लाख दे रहे हैं, हम वो 11 अगर दे रहे हैं तो हम 13 देंगे, अगर वो 22 दे रहे हैं तो हम 25 लाख देंगे।
ये अपने बच्चों को तो ये बाहर भेज रहे हैं, ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं, और हमारे बच्चों के साथ में मरने के लिए, मारने के लिए उनको वहां भेजा जा रहा। 24 घंटे जिसका बच्चा देश की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस की औलाद क्या मर चुके हैं देश में, क्यों नहीं उनके अपने बच्चों को आगे करते? एक मजदूर का ही बच्चा मिलता है क्या, जिसको आपने 2 साल पढ़ाया नहीं, और आज उसके इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने बच्चे को 20 से 22 हजार पे इन हरामियों के कुत्ते, बिल्ली, चूहे खा जाते हैं। इतना राशन है, हमने बीजेपी के पता नहीं, आरएसएस के लोगों का पता नहीं है। फार्म तो भर रहा है ओबीसी समाज। नहीं ना, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। जो लोग बीजेपी से जुड़े, वो उस लाइन के अंदर हो सकते हैं, अन्यथा और नहीं है। फार्म ओबीसी समाज नहीं भरेगा। हम अपने टेक्निकल लोग हैं, हमारी नाई का उस्तरा उठा लेंगे, खाती की हथौड़ी उठा लेंगे, किसान का खेत के मजदूर हैं, अपना काम कर लेंगे। कह तो रहे हैं कि स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, कोई नहीं स्किल इंडिया, ये देख लो जंतर मंतर है, महिलाएं रोड पे है, छात्र रोड पे है, बैंक मजदूर रोड के ऊपर है, ड्राइवर रोड पे है, कोई भी एक चीज ये बता दो जो कि रोड पे नहीं। लेकिन बीजेपी के, आरएसएस के लोग इतने बेशरम हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे परमिशन नहीं दी जा रही, चंगा कुछ नहीं है। इसी जंतर मंतर पे लोग परमानेंट अपनी समस्याओं को लेकर के, पिछली सरकारों में परमानेंट अपनी समस्याओं को लेकर के, वहां से लेकर के 1 किलोमीटर के एरिया में जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता था, परमानेंटली पड़ाव होते थे, यहाँ पे सारी चीज की सुविधाएं होती थी। लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई है, आपके गन पॉइंट पे, आपके यहाँ मस्तक पे पिस्तौल रख के ये कहती है कि हम 50 आदमियों को यहाँ परमिशन देंगे। तो इस देश के अंदर सीधा सीधा तानाशाही है, गुंडा राज है, माफिया राज चल रहा है इस देश के अंदर। अरे जो पीड़ित होगा वो जंतर मंतर पर अपनी समस्याओं को लेकर के आया है, और आप कह रहे हो कि यहाँ बात नहीं करने देना। अभी आए हैं लोग, कोई बिहार से आया, उत्तराखंड से आया, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, लेकिन इनको कहा कि 5 बजे जंतर मंतर खाली कर दो। इनके बाप का जंतर मंतर है ना, रामजादों का। हमारे टुकड़े से, हमारे टैक्स के पैसे से इनके घर चलते हैं, इनके बच्चों के पेट भरते हैं, और ये हमारे को ऐसे दुदकारते हैं कि 5 बजे का आप जंतर मंतर खाली कर दीजिए। तो सीधा सीधा इमरजेंसी घोषित है इस देश के अंदर, इमरजेंसी घोषित है, घोषित नहीं है, घोषित इमरजेंसी है देश के अंदर। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है। वो कौन है जिसको एहसास नहीं हो रहा है? देखिए, इस देश के कुछ लोग कथाकथित जो ब्राह्मणवाद की चपेट में जो आए हुए लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कभी गाय के नाम पे, कभी गोबर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। अरे हरामखोरो, ये तो बता दो, जब हरिद्वार से जो कावड़ लेके आते हो, फूल बरसाते हो, इस देश का एक भी आरएसएस का, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, ये बता दो किसी सरकारी स्कूल के आगे कोई किताबें बांटी हो, बैग बांटे हो, जूते बांटे हो, कोई पेन पेंसिल दी हो? बांट दिया, अनाज नहीं बांटा। वो एक गुलामी का अलग ट्रेंड चलाया था इन्होंने, वो अलग ट्रेंड चलाया था, और उसकी बदौलत दूसरी बार इस देश के अंदर, दूसरी बार बीजेपी केंद्र में मुफ्त में नहीं लगी है, उसका करोड़ों रुपए का घोटाला करके बीजेपी, आरएसएस के अपने लोगों को बढ़ावा दिया है। मुफ्त में इस देश के अंदर कोई किसी को वो अपना बुखार देने वाला नहीं है। ये तो आप वैक्सीन और अनाज की बात करते हो, और खास करके उन नालायक लोगों से जिन्होंने इस देश के अंदर हमेशा भाईचारे को बिगाड़ा हो। कहाँ भाईचारा बिगड़ा है? नहीं, भाईचारा, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ कहते हैं कि हमारा एक दोस्त था, मुसलमान था, हम सिमई बनाते, हमारे यहाँ बनती थी, वो खाने आते थे। इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो 2021 नहीं भूला है, जो गोधरा के अंदर ये हत्याएं करवा करके इस देश की कुर्सी पे बैठा है, और मंडल और कमंडल की राजनीतिक में जो लोगों ने अपने मंडल के साथ ना लग के कमंडल के साथ जो लगे थे, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी बात, चलो मैं वहां गुजरात से दिल्ली में आ जाता हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दी ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बता दीजिए, आपकी नॉलेज ज्यादा होगी, और आपके माध्यम से मैं बीजेपी के, आरएसएस के भक्तों से कहना चाहता हूं, एक भी ओबीसी का जज अगर इस सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो, एक दलित को छोड़ दीजिए,
कोई मुस्लिम नहीं है। भैया हमारे हक की बात कौन करेगा? हम तो मजदूर हैं इस देश के, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले हैं, लेकिन अगर जब वहाँ पे हमारा कोई नुमाइंदा होता तो शायद जो बाबरी मस्जिद गिरा करके इन्होंने उसको शहादत करवा के और इस देश के अंदर जो नंगा नाच करवाया, हमारे हकों के ऊपर तलवारें चलाने का काम किया है। जब मंडल चल रहा था और कमंडल की राजनीति थी, इसी से ही इस देश के अंदर सारी चीजें बिगड़ी हैं। अगर ये सारे के लोग समझ जाते, ये मजदूर, ये ओबीसी के, ये माइनॉरिटी के लोग अगर ये समझ जाते तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती और हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते और इस पार्लियामेंट के अंदर 50% की आबादी हमारी होती और 50% इस देश की महिलाओं की होती और न्यायपूर्ण सारी बातें होती। लेकिन इस देश के अंदर ना शिक्षा है ना रोजगार है। मस्जिद में को शुद्धिकरण किया जा रहा है। देखिए, इन्होंने गाय गोबर से शुद्धिकरण से अलावा कोई देश के अंदर काम नहीं किया। एक भी, मैं कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, कोई तो आ जाए। ये शुद्धिकरण का प्रोपगंडा करके जो नकली हिंदू हैं इस देश के अंदर, वो दलित हैं, वो ओबीसी के लोग हैं, उनको जिंदा रख के उनका वोट बैंक हथियाने का काम है और कोई शुद्धिकरण नहीं है। क्या नहीं, जागरूक नहीं करे। हम उनको बता रहे हैं कि तुम इस देश के मानसिक गुलाम हो। आप शिक्षा की क्यों नहीं बात करते हैं? आप अपनी हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों जाके ना बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं? क्यों जाके आप किसी के धुलवाने की बात कर रहे हैं? तो ये तरह तरह के प्रोपगंडे हमेशा एक राजनीतिक सटन बीजेपी का रहा है, चाहे फूल बरसाने की बात हो और चाहे आज जो धुलवाई जा रही, जो कुर्सियां धुलवाई जा रही है, मस्जिदों धुलवाई जा रही हैं, ये सारे का सारा आरएसएस का, बीजेपी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, प्रोपगंडा है।